वह जाने के लिए तरस रहा है, मैं बोलने के लिए तरस रहा हूँ, हम टीवी देखने के लिए तरस रहे हैं और तुम इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहे हो। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां आपको कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन है कि तरस रहा है, तरस रहा हूं, तरस रहे हैं और तरस रहे हो। इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बोलना, उसे बनाना आसान हो जाएगा और आप रोजाना के बोलचाल में ऐसे वाक्य को बोलना भी शुरू कर दोगे। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि कर्ता किसी कार्य को प्रेजेंट में तरस रहा है करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए तरस रहा है। सो गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, ये सब कुछ मैंने फॉर्मूले के आधार पे बताया हुआ है अपने इस पीडीएफ में। तो आप इसे खरीद कर इंग्लिश सीख सकते हो ऐसे कॉमन वाक्यों की बड़ी आसान तरीके से। अब मैं बताता हूं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे बनाते और बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को, इंग्लिश फॉर्मूले को। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से यानी क्या होता है, कर्ता। अभी कर्ता कौन होते हैं, जैसे मैं तरस रहा हूं तो मैं हो जाएगा, वह तरस रही है तो वह कर्ता हो जाएगी, हम तरस रहे तो हम कर्ता हो जाएंगे। तो इस तरह से सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम एम, इज और आर को लगाते हैं। अब हर किसी के साथ एम, हर किसी के साथ इज और हर किसी सब्जेक्ट के साथ आर नहीं लगता। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ हम एम इज आर का प्रयोग करते हैं। जैसे एम का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ में, इसका प्रयोग करते हैं हम शी, ही, इट या किसी का नेम रहा तब हम इस का प्रयोग करते हैं। अब आर का प्रयोग करते हैं यू, वी, दे, ये सब सब्जेक्ट रहे तो हम आर का प्रयोग करेंगे। अब आ जाएगा लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का ही मतलब होता है तरस रहा है, तरस रहे हो, तरस रहो। लॉन्गिंग फॉर कॉमन है, उसे याद में रखना ही है क्योंकि वही कॉमन होने वाला है। लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर कॉमन रहेगा। फिर आ जाएगा वी प्लस आईएनजी यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म। क्रिया का आईएनजी फॉर्म यहाँ लिख देंगे कि किस काम के लिए वो तरस रहा है, या तो फिर नाउन या किस चीज के लिए वो तरस रहा है। तो हम लिख देंगे आईएनजी फॉर्म में वर्ब को और नाउन को। अगर नाउन आया तो नाउन, नहीं तो वर्ब। अगर कोई क्रिया करने के लिए तरस रहा है तो क्रिया हम आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे। कंप्लीट फॉर्मूला हमने समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को बनाना सीखते हैं। अब है वह जाने के लिए तरस रहा है, वह जाने के लिए तरस रहा है तो वह क्या है, रहा है, तो वो लड़का है तो हम यूज करेंगे ही का। अब ही के बाद हम लगाते इज, तो ही इज, ही इज। अब क्या कर रहा है, वो तरस रहा है तो ही इज लॉन्गिंग फॉर, ही इज लॉन्गिंग फॉर, ही इज लॉन्गिंग फॉर। अब किस लिए तरस रहा है वो, तो जाने के लिए, तो लॉन्गिंग फॉर गोइंग, गो का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग। तो ही इज लॉन्गिंग फॉर गोइंग यानी वह जाने के लिए तरस रहा है। अब मैं बोलने के लिए तरस रहा हूं, मैं बोलने के लिए तरस रहा हूं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, फिर एम लगाते हैं तो आई एम, आई एम। फिर किस लिए तरस रहा है, लॉन्गिंग फॉर यानी तरस रहा हूं, तो ये हो जाएगा लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर तरस रहा है किस लिए, बोलने के लिए, तो स्पीक, स्पीक यानी बोलना, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग। तो इस तरह से बोलते हैं आई एम लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग यानी मैं बोलने के लिए तरस रहा हूं। नेक्स्ट वाक्य, हम टीवी देखने के लिए तरस रहे हैं। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हम, तो हम लिख देंगे सबसे पहले वी, वी के बाद हम लगाते हैं आर, तो वी आर, वी आर। फिर क्या है, तरस रहा हूं तो लॉन्गिंग फॉर, वो कॉमन रहेगा, उसे तो अब अच्छी तरह से याद में रख लेना है। लॉन्गिंग फॉर यानी तरस रहा है। अब किस लिए तरस रहा है, टीवी देखने के लिए। फॉर वॉच यानी टीवी देखना, तो इसका आईएनजी फॉर्म हमें लगाना है, क्योंकि क्रिया को हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है। वॉचिंग क्या है, टीवी। ही इज लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग टीवी यानी वो टीवी देखने के लिए तरस रहा है, उसकी तीव्र इच्छा है, वो तरस रहा है। नेक्स्ट है, तुम इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहे हो। तो क्या हो जाएगा, तुम का सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के बाद हम लगाते हैं आर, तो यू आर, यू आर। फिर क्या हो जाएगा, लॉन्गिंग फॉर, यू आर लॉन्गिंग फॉर यानी तरस रहे हो। तो यू आर लॉन्गिंग फॉर क्या है, बोलना, तो स्पीक, तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा स्पीकिंग। यू आर लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग क्या, इंग्लिश बोलने के लिए, तो यू आर लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, सारा खेल प्रैक्टिस का है। नेक्स्ट है, वे खेलने के लिए तरस रहे हैं यानी उनकी तीव्र इच्छा है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, तो वे क्या हो जाएगा, दे, सबसे पहले हम लिख देंगे दे। फिर क्या हो जाएगा, एम इज आर में से आर, तो दे आर, दे आर। फिर क्या हो जाएगा, लॉन्गिंग फॉर, तो दे आर लॉन्गिंग फॉर, दे आर लॉन्गिंग फॉर यानी तरस रहे हैं, तो दे आर लॉन्गिंग फॉर क्या करने के लिए, खेलने के लिए।
तो फॉर प्लेइंग यानी वह खेलने के लिए तरस रहे, तो दे आर लॉन्गिंग फॉर प्लेइंग। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है राजेश खाने के लिए तरस रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? राजेश। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर राजेश। अब राजेश के बाद हम लगाते इज, तो राजेश इज क्या करने के लिए? लॉन्गिंग फॉर, तरस रहा है। तो लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर क्या करने के लिए? खाने के लिए। तो लॉन्गिंग फॉर ईटिंग, लॉन्गिंग फॉर ईटिंग। अब ऐसा बोल सकते हैं कि राजेश पिज्जा खाने के लिए तरस रहा है, तो राजेश इज लॉन्गिंग फॉर ईटिंग पिज्जा। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं। जैसे मैं उसे बुलाने के लिए तरस रहा हूं और वह आईफोन खरीदने के लिए तरस रहा है। तो इस तरह से दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ में अगली वीडियो में।